अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला पारा अलिफ लाम मीम सफ़ा नंबर 6 आयत नंबर 19 और 20 वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जैसे मैं पढ़ाऊँ तो आपने वैसे ही मेरे पीछे पढ़ना है। और आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें, ठीक है, ताकि तजवीद का कोई कवायद बाकी ना रहे। चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। मैं आपको हर्फ बा हर्फ पढ़ाऊंगी तो आपने पीछे रिवाइज करना है। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़ औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीही वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। चलिए एक मर्तबा क़िरात कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन वरअदुन वबर्क़
यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइक़ि हदरल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीहि वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। चलिए इसके कवायद पढ़ते हैं। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे क्या है वाव साकिन, हमज़ा को वाव के साथ मिलाकर पढ़ेंगे औ। देखिए ये क्या है वाव लीन, इसको नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। ठीक है, आगे क्या है स्वाद को या के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। स्वाद मोटा हरूफ है, हरूफ मुस्ताला में से है और या मुशद्दद हर्फ है। मुशद्दद हर्फ हमेशा 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। मुशद्दद हर्फ को मजबूती और जमाव से पढ़ा जाता है। आगे देखिए बाकी नीचे 2 ज़ेर हैं, आगे यरमलून के मजमूए में से मीम आ रहा है तो बा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या कायदा होगा इदगाम माल गुन्ना। ठीक है, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। गुन्ने की मिकदार क्या है 1 अलिफ की मिकदार। तो गुन्ना किसे कहते हैं, गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। नून को सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। आगे देखिए कलमा एक है और हरूफे मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा असली आ रहा है तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुत्तसिल वाजिब। इस मद को हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन है, उससे पहले ज़ेर ये या मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़ा हरूफ मुस्ताला में से मोटा हरूफ है और नरमी वाला हरूफ है। ठीक है, मीम के ऊपर खड़ा ज़बर 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ता के ऊपर 2 पेश, आगे हरूफ यरमलून के मजमूए में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। रॉ को आइन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रॉ पुर पढ़ा जाएगा और जज़म वाला हर्फ हमेशा 1 मरतबा पढ़ा जाता है। आइन हलक के दरमियान से अदा होगा। ताल के ऊपर 2 पेश, फिर वही पीछे वाला कायदा है। यरमलून में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। रॉ पुर पढ़ी जाएगी। वक़्फ की हालत में 2 पेश खत्म हो जाएंगे। कौफ साकिन हो जाएगी, यहाँ वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। और हरूफे कलकला में से कौफ आ रहा है तो यहाँ पर कलकला करेंगे। देखिए हम कलकला खुद करेंगे, हरूफे कलकला साकिन हालत में नहीं है। जब वक्फ करेंगे तो फिर इस पर कलकला होगा। ठीक है, क्योंकि वक्फ की हालत में 2 पेश खत्म हो जाएंगे, कौफ जो है साकिन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम कलकला करेंगे, डबल साउंड आएगा। और कलकला कौन सा होगा, कलकला कुब्रा, जैसे देखिए डबल साउंड आ रहा है। यहाँ पर देखिए हम खुद कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कलकला खुद कर रहे हैं, वो भी वक्फ की हालत में कलकला कुब्रा। तो आगे देखिए तिलावत के दौरान जो कलकला आएगा ना ये वाला, तो इसका नाम होगा कलकला सोरा। देखिए या को जिम के साथ जब मिलाएंगे तो यहाँ पर कलकला पैदा होगा, डबल साउंड आएगा। हरूफे कलकला में से जीम आ रहा है तो ये जो जीम है ये साकिन हालत में आ रहा है तो यहाँ कलकला सोरा यानी छोटा कलकला होगा। और कलकला सोरा से थोड़ा जो बड़ा होता है वो कलकला कुब्रा होता है। यहाँ पर कलकला कुब्रा हो रहा है। कलकला के 3 मरातिब हैं। ठीक है, ये 2 मरातिब तो पूरे हो गए। ये देखिए
यजअलूना, 2 मरातिब पूरे हो गए। यहाँ पर कलकलाए कुबरा किया और यहाँ पर कलकलाए सुगरा किया। यहाँ पर हमने खुद किया और ये तिलावत के दौरान आ रहा है। वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर अमजा के ऊपर जबर है, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे। सौद मोटा हरूफ है, हरूफ मुस्ताला में से है, मोटा पढ़ेंगे। सख्ती वाला हरूफ है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आगे हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हा जो है सीने से अदा होगा। हा और हा में लाजमी फर्क करना होता है। तो मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आता है तो वहां पर हम मीम साकिन का इजहार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इजहार शफवी हो रहा है। तो ये कलमे 2 हैं। फी अलहदा है, आदानिहिम अलहदा है। जो छोटी मद है मद मुनफसिल, वो 2 कलमों के दरमियान होती है। ठीक है, तो यहाँ मद बनेगी मद मुनफसिल। 1 अलिफ की मिकदार 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ी हरकत है और आगे हरूफ मद्दा है। खड़ी हरकत और हरूफ मद्दा एक दूसरे के कायम मुकाम होते हैं। दोनों को देखें, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आ रा। आगे हा को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। देखिए, मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आता है तो वहां पर हम मीम का इजहार करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इदगाम शफवी। यहाँ पर हमने किया इजहार शफवी, यहाँ पर हमने किया इदगाम शफवी। जब मीम के साथ मीम के बाद बा आएगा तो हम करेंगे इख्फा शफवी। मीम साकिन के 3 मरातिब हो गए। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। एक मरातिब यहाँ पर पूरा हुआ, दूसरा यहाँ पर पूरा हुआ। जब मीम के बाद मीम साकिन के बाद हर्फ बा आएगा, तीसरा मरातिब पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, नून को स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। स्वाद मोटा हरूफ है, मोटा पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। कौफ मोटा हरूफ है। हा हला के दरमियान से अदा होगा। दाल नरमी वाला हरूफ है। रॉ को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले जबर है, वाउलीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। देखिए, वाव की हालत में ताके नीचे जो जेर है खत्म हो जाएगी, ता जो है साकिन हो जाएगी, इसको आर्जी सुकून देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगी, मद्दे आरिज लीन ली सकून। ठीक है, क्योंकि ये हरूफे लीन वाव लीन आ रहा है तो मद्दे आरिज लीन ली सकून, इसको 3, 4, 5 तक भी 5 अलिफ की मिकदार तक भी हम खींच कर पढ़ सकते हैं। और वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। अल्लाह कलाम जो है पीछे जबर आने की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा और जो बीच में त्वा है ये वक्फे मतलब की अलामत है। यहाँ पर हम ठहरेंगे। अल्लाह कलाम को मोटा पढ़ेंगे। खड़ा जबर 1 अलिफ मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा है, 1 अलिफ मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आगे क्या है, तोआ के ऊपर 2 पेश आ रहे हैं, तनवीन है। तो आगे देखिए, बा आ रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां पर इकलाब का कायदा होता है। तनवीन या नून साकिन को मीम, ये छोटी सी मीम दिखाई दे रही है ना, छोटी मीम में बदल कर इक्फा शफवी के साथ पढ़ेंगे। इक्फा शफवी किसे कहते हैं, होंठों की नरमी से अदा करेंगे और होंठों में बारीक झरी रख कर पढ़ेंगे, यानी होंठों को बिल्कुल मुकम्मल नहीं मिलाना। कैसे, मुहीतुम, तुम नहीं बोलेंगे, मुहीतुम बिल काफिरीन। ठीक है, या मद्दा है, या मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वक्फ की हालत में नून का जबर खत्म हो जाएगा, नून साकिन हो जाएगी, वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान। और देखिए, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, या वाउलीन, या लीन, ये जो 5 हरूफ हैं, जब इन पर वक्फ किया जाता है तो एक तो आर्जी सुकून दिया जाता है आखिर में, और दूसरी मद बनती है मद्दे आरिज ली सकून, और यहाँ पर मद बनेगी मद्दे आरिज लीन ली सकून। ये आपने याद रखना है। आगे देखिए, अलिफ खाली से पहले जबर है, अलिफ मद्दा है, दाल को लाम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। रॉ पुर पढ़ा जाएगा। कौफ जो है मोटा हरूफ है, खा की आवाज़ खुरदरी होगी और खा मोटा हरूफ है। त्वा के ऊपर जबर बगैर खींचे पढ़ेंगे। फा के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे। और देखिए, मैंने कलकला के 3 मरातिब बताए हैं, कलकलाए सुगरा, कलकलाए कुबरा, कलकलाए अकबर। ये हमने क्या यहाँ पर कौन सा कलकला किया, हमने खुद किया, बर्क, कलकलाए
कुबरा। यहाँ पर हमने तिलावत के दौरान किया कलकला सुगरा, तो फिर यहाँ पर कलकला सुगरा आ रहा है। अब सौरहुम, देखिए डबल साउंड है, स्वाद मोटा पढ़ेंगे, अलिफ को एक अलिफ की मिकदार खींचकर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है, रॉ मोटा पढ़ेंगे, मीम का इजहार होगा। मीम के मैंने आपको 3 मरातिब बताए हैं। मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आएगी तो इदगाम शफवी होगा। मीम साकिन के बाद हर्फ बा आ जाएगा तो इख्फा शफवी होगा। मीम साकिन के बाद जब बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो मीम का इजहार होगा, इजहार शफवी होगा। ठीक है, तो ये मीम जो है पहले से साकिन है और अब हम इस पर वक्फ कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर वक्फ जो होगा वक्फ बिस सकून। ठीक है, जो हर्फ पहले से साकिन होता है उस पर वक्फ जब किया जाता है वो वहाँ वक्फ होता है वक्फ बिस सकून। तो आगे देखिए मद है, मद को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मद है, मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। आगे देखिए द्वाद मोटा हरूफ है और यहाँ पर मद बनेगी, मद बन रही है मद्दे मुतसिल, क्योंकि हमजा असली शक्ल में आ रहा है तो इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ये मद्दे मुनफसिल जायज़ है और ये मद्दे मुतसिल वाजिब है। आगे देखिए मीम का तीसरा मरातिब आ गया, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ गया तो यहाँ पर इदगाम शफवी का कायदा होगा, यानी मिलाएंगे, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? लहुम मशौफीही। आगे देखिए वाव साकिन से पहले ज़बर, वाउलीन नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। या मद्दा 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और देखिए ला, लाम अलिफ ला और कौफ दोनों आ रहे हैं तो हमने ऊपर वाले पर अमल करना है, यहाँ पर नहीं रुकना, कंटिन्यू करना है। वाव को बगैर खींचे पढ़ेंगे, हमजा को बगैर खींचे पढ़ेंगे। आगे मद्दे मुनफसिल 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। दाल नरमी से दा होगा, ज़ा नरमी वाला हरूफ है और मोटा हरूफ है। या लीन है, या साकिन से पहले ज़बर है, या लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। मीम का इजहार हो रहा है। मीम के बाद मैंने आपको बताया कि मीम साकिन के बाद हर्फ बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो मीम का इजहार होगा। इसे क्या कहते हैं? इजहार शफवी। कौफ को मोटा पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। और वाओ मद्दा आ रही है वक्फ की हालत में, तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ेंगे। वक्फ की हालत में अलिफ मद्दा, वाओ मद्दा, या मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है। ठीक है, आगे वाउलीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कलमा 1 आ रहा है, मद्दे मुतसिल वाजिब हो रही है तो हम 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। अल्लाह का नाम पीछे ज़बर आने की वजह से मोटा पड़ा जा रहा है। दाल नरमी से अदा होगा। हा और बा जो है बगैर खींचे पढ़े जाएंगे। हा जो है सीने से अदा होगा। ठीक है, सीन सख्ती वाला हुरूफ है। फिर मीम का दूसरा मरातिब है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आएगा तो मीम का इजहार होगा। यहाँ पर भी मीम का इजहार है। यहाँ पर मैंने बताया है तिलावत के दौरान जो कलकला होगा वो कलकला सुगरा यानी छोटा कलकला होगा। वह अब सॉरीहिम, स्वाद मोटा पड़ा जाएगा। अलिफ मद्दा 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। रा जेर आने की वजह से बारीक पड़ी जाएगी। आगे मीम का इजहार होगा। और वक्फ क्या होगा? वक्फ बिस्सकून, क्योंकि मीम पहले से साकिन है। हमजा को नून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। नून मुशद्दद है, 1 अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ है। अल्लाह का लाम पीछे ज़बर आने की वजह से मोटा पढ़ा जाएगा। और पड़ी हरकत और खड़ी हरकत दोनों आ रही हैं तो हमने खड़ा ज़बर को 1 अलिफ की मिकदार खींचना है और पड़ी हरकत जो है उसको बगैर खींचे पढ़ना है। आइन हलक के दरमियान से अदा होगा। खड़ा ज़बर 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ा जाएगा। काफ को लाम के साथ मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। आगे देखिए या लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। और 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफे इफ़ा जो 15 वर्ड हैं तो उसमें से कौफ आ रहा है। और यहाँ पर देखिए कौफ जो है मोटा हरूफ है तो इफ़ा भी मोटा होगा। शैइन क़दीर, यहाँ पर जो नून साकिन और तनवीन का इक़फ़ा होता है उससे क्या कहते हैं? इक़फ़ा हकीकी। तो इसका नाम क्या है? इक़फ़ा हकीकी। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा। वक्फ की हालत में 2 पेश ख़त्म और रा साकिन हो जाएगी। वक्फ होगा वक्फ बिल अस्कान
और मद बनेगी मद्दे आरिज़ ली सकून। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना आ गया होगा और साथ कवायद की भी समझ आ गई होगी। तो समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी कायदा आपको समझ में ना आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।